नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। मुदिता वधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को राजा दशरथ जी बहुओं सहित देखकर ऐसे आनंदित होते हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तब हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपतु सब सुख माने। गाय आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाल करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, संबंधु समेत कुशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। राज साज समेत सेवक, जाने वे बिनुगत लए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए ही सेवक समझिएगा।
ये द्वारिका पर चारिका करि पालिनी, पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि वो बोली पठय, बहुत ही ढीठ्यो कही, पुनि भानुकूल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण ये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गुण समन बरिसहि, वृंदार का गुण समगन सुमन बरिसहि, राउ जनवा से चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल बल, तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली को हवर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की धुनि, जय धुनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितब सिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत पनोहर मीन, छवि प्रेम पियासे नयन। सीता जी बार बार राम जी की ओर देखती हैं और सकचा जाते हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ समाप्त होता है। बोलो जय सिया राम।